हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज दिन है बुधवार और तारीख है 26 मार्च। सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं यहाँ पे 5:45 का लगभग टाइम हो रखा है। 5:45 का ही करीब टाइम है और यहाँ पे देखिए बच्चे हमारे जो हैं सो रहे हैं। हस्बैंड जी 5 बजे चले गए हैं पीटी के लिए, वो तो निकल गए थे और उसके बाद मैं अभी उठी हूँ। तो उठ करके सबसे पहले मैं अपनी हथेलियों को देखती हूँ। हथेली देखना, सुबह सुबह अपनी हथेली को देखना बहुत ही अच्छा होता है। हथेलियों में भगवान का वास होता है। तो हथेलियाँ देख के फिर मैं भगवान के हाथ जोड़ती हूँ और उनको थैंक यू बोलती हूँ। और जो भी जीवन में कुछ भी करने के लिए भगवान को याद ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पे बस सबसे पहले मैं भगवान को याद करती हूँ और उसके बाद मैं धरती माँ के पैर छूती हूँ, तब धरती पर पैर रखती हूँ। फिर उसके बाद फिर मैं आती हूँ अपने मंदिर में। मंदिर में हाथ जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ के फिर मैं यहाँ पे दरवाज़ा खोलती हूँ मेन। तो मेरी बच्चों की छुट्टियों में मेरी सुबह की जो दिनचर्या होती है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे उठ के बाहर देखा तो बाहर का मौसम कुछ इस तरह से है। तो मैं बाहर आके फिर मैं 10-15 मिनट के लिए घूमने लग गई हूँ। तो यहाँ पे वॉक कर रही थी। काफ़ी अच्छा लग रहा था, सुनसान था और बड़ा ही अच्छा, ठंडी ठंडी हवा। आजकल ठंडा भी नहीं है, मौसम मतलब मीडियम हो रखा है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे ग्रीनरी देख रही थी मैं, हरे भरे पेड़ पौधे, फूल, सारी चीज़ें जो सुबह सुबह दिखती है ना, एकदम नेचुरल, बहुत ही अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे सूरज की किरणें भी हल्की हल्की सी मतलब पड़ने लगी थी। सूरज देवता जो है निकल रहे थे, उग रहे थे। तो बस उनको भी हमने हाथ जोड़े और यहाँ पे बस मैं घूम के अच्छे से बाहर का जो मौसम था ना, काफ़ी अच्छा लगा। और फ्रेंड्स, जो बाल हैं बालों पे मत जाइए, मैंने पूरा ऑयलिंग कर रखी थी रात में। तो आज मुझे हेयर वॉश भी करना है, तो इस वजह से पूरे चिपकू चिपकू हो रखे हैं। और उसके बाद में फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ 6 से 11 बजे तक की जो भी मेरा रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बच्चों की छुट्टियों में मेरी सुबह की दिनचर्या कैसी रहती है, कितना टाइम उठती हूँ। तो मैं बच्चों की छुट्टियाँ भी चल रही है तो बड़े आराम से उठ रही हूँ। वैसे मैं जैसे ही स्कूल खुल जाते हैं तो मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, और अभी जो है छुट्टियाँ चल रही हैं तो थोड़ा आराम से ही उठती हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं होती है। तो यहाँ पे फिर मैं अंदर आई थी, अंदर आके बच्चे तो सो ही रहे थे। तो अंदर आके मैंने अपना जो है गर्म पानी किया, गर्म पानी यहाँ पे बैठ के पिया आराम से सिप सिप करके। पानी पीने के बाद में फिर यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, जो कि आज बनाने आलू के पराठे नाश्ते में। और बच्चों का आज मतलब स्कूल में भी जाना, बच्चों के पेरेंट्स मीटिंग भी है, तो बच्चों का आज रिजल्ट भी है। तो इसलिए बच्चों को भी मैंने आवाज़ दे रही थी, उनको उठा रही थी। तो टाइम से बच्चों को भी उठाना है, नहाना धोना सब कुछ टाइम से करना है। तो यहाँ पे बस मैंने फिर आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे। जब तक वो बॉईल होंगे तब तक यहाँ पे झाड़ू वगैरह भी लगा लेती हूँ। साथ साथ में घर में पूरी डस्टिंग भी कर लेती हूँ मैं, जहाँ जहाँ पे डस्टिंग करनी है। यहाँ पर ड्रेसिंग भी थोड़ा थोड़ा धूल मिट्टी दिख रही थी, उस पर भी थोड़ा सा कॉलिन से अच्छे से डस्टिंग किया। और यहाँ पे फिर हॉल में फ्रीज है, ये फ्रंट में ही पड़ता है। जैसे ही बाहर से कोई आता है तो ये सामने ही रखा हुआ है, तो थोड़ा भी गंदा होता बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो टेबल और फ्रिज को तो मैं डेली साफ करती हूँ। आज मैंने फ्रिज के पीछे भी बहुत सारी गंदगी देखी ना, मतलब फ्रिज को हटा के। और यहाँ पे जाला वगैरह, बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी इतना ज़्यादा लग गई थी इसमें ना, चिपक गई थी। तो इसको भी बीच बीच में साफ करते रहना चाहिए। और मैंने तो बहुत दिनों से इसको साफ ही नहीं किया, देखा ही नहीं सच में, जब से लगा दिया था ना पीछे में देखा ही नहीं मैंने। फिर इसको मैंने साफ किया, खूब सारी मिट्टी निकली थी, मतलब खूब ज़्यादा गंदगी निकली है। तो इसे भी बीच बीच में देखते रहना चाहिए। तो साफ़ सफाई तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो सुबह सुबह मेरे घर की जो है साफ़ सफाई करने में ही लग गई हूँ मैं, अपने घर को पूरा क्लीन करने में। तो फ्रिज साफ करने के बाद फिर यहाँ पे जो वॉश बेसिन था ये भी बहुत गंदा हो रखा था। कल मैंने सिर्फ साफ नहीं किया था और आज देखिए कितना ज़्यादा, क्योंकि बच्चे घर में रहते हैं, कुछ न कुछ यहाँ पे धुलाते वो करते, छींटे वगैरह पड़ जाते, बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखता है। तो मैंने वो
साफ़ किया अच्छे से, ब्रश से साबुन लगा के रगड़ के उसको साफ़ किया, चमका दिया था। फिर उसके बाद आ गई थी मैं पोछा लगाने के लिए, क्योंकि पूरे घर की डस्टिंग तो हो गई है। अब मैं पूरे घर में जो है पोछा लगा लेती हूँ। फ़ैन चला दिया है मैंने साथ साथ में, और फ़ैन चलाने के बाद में यहाँ पे मैंने मतलब साथ साथ में पोछा लगा दे रही हूँ। पोछा लगाने के बाद फ्रेंड्स पूरे घर में अच्छे से मैंने पोछा सब कुछ हो गया था, मेरा घर क्लीन हो गया था। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, और नहा करके कपड़े भी धुला के मैंने रख दिए, अभी डाले नहीं है, क्योंकि मुझे ना जल्दी जल्दी सारा काम निपटाना है। और उसके बाद स्कूल में भी जाना है बच्चों के, और बच्चों को भी बोल दिया है, जैसे ही मैं नहा के निकली हूँ बच्चों को भी नहाने के लिए बोल दिया, बच्चे भी नहाने के लिए चले गए थे। और मैं यहाँ पे आ गई थी मंदिर में सारी चीज़ों को क्लीन करने के लिए। मंदिर के जो भी बर्तन होते हैं पूजा वाले, उनको लेके मैं किचन में आई, इनको धुलाया, मंदिर में भी कपड़ा मार दिया था। उसके बाद पूरे बर्तन जो है मैंने विम जेल डाल के इनको धुला लिया था। धुलाने के बाद में फिर मैं पूजा करने के लिए आ गई थी मंदिर में। उसके बाद मैं तुलसी मैया को जल चढ़ाया, सूरज देवता को जल चढ़ाया। यहाँ पे जल चढ़ाने के बाद में फिर मैं आई मंदिर में आरती वगैरह करके। फिर उसके बाद मैंने भगवान के हाथ जोड़े और भगवान का आशीर्वाद लिया। फिर उसके बाद आ गई फिर से किचन में, क्योंकि इससे पहले मैं नहाने से पहले एक बार मैं किचन में आई थी। सॉरी, मैं आपसे कहना भूल गई। तो हस्बैंड जी आए थे, उनको जल्दी जाना था, तो उनके लिए मैंने पराठे वगैरह सेक के उनको फटाफट से दे दिए थे। तो वो खा के चले गए थे, तो मैंने उनके लिए 2 ही पराठे सेके थे, फिर मैंने वहीं पे ढक के रख दिया था। और अभी नहाने के बाद मैं यहाँ पे बच्चों के लिए और अपने लिए यहाँ पे आलू के पराठे सेक रही हूँ। तो यहाँ पे आलू पराठे मैंने सेक दिए हैं, और उसके बाद जो भी चकला बेलन था वो सारे गला के रख दिए हैं बर्तन। और बर्तन गलाने के बाद में फिर मैं यहाँ पे तुरंत अपनी थाली लगा लेती हूँ। बच्चों को मैंने दे दिया है, बच्चे भी खा रहे थे। और दही मैंने जमाया था रात में, तो दही के साथ आलू के पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और दही में मैं पराठे या कचौड़ी कुछ भी खाती हूँ तो दही मीठा करके खाती हूँ। तो इसमें मैंने बूरा डाल दिया है, और यहाँ पे पराठे खा लिए थे मैंने नाश्ते में। और उसके बाद मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, अब स्कूल के लिए रेडी हो गई थी। यहाँ पे 8:30 पौने 9 का लगभग टाइम हो रखा था। और मेरा जो है काम फिनिश करके मैं यहाँ पे तैयार हो करके बाल वगैरह बाल जो मैं दिखा रही थी ना, मेरी बेटी ने जो है बाल 2-3 दिन पहले ही मेरे बहुत सारे बाल काट दिए हैं। आप देख सकते हैं पीछे में कितने छोटे लग रहे हैं। और बच्चे की आज हाउस ड्रेस है, तो यहाँ पे दोनों बच्चे रेडी हैं। तो यहाँ पे बस मैंने ये वाला कुर्ता डाला हुआ था और उसके बाद में यहाँ पे तीनों लोग हम लोग चल दिए हैं स्कूल में। इनका रिजल्ट देखते हैं कैसा आया है। और यहाँ पे बच्चों के भी मन में धक धक होता है कि मतलब कैसा आएगा कैसा नहीं, उससे ज़्यादा माँ के होता है। और यहाँ पे देखिए हमारी पड़ोस में दीदी हैं, वो अपने बेटे का रिजल्ट लेके आ गई थी। तो उनसे पूछ रहे थे कैसा हुआ है, बोल रही थी अच्छा हुआ है। तो वो तो लेकर के आ भी गई थी, और मैं अभी जा रही हूँ। तो बस यहाँ पे जा कर के अभी देखेंगे बच्चों को भी कैसा रिजल्ट मिला है। तो बस क्लास में पहुँच गए थे हम। पूरा वीडियो नहीं बनाया क्योंकि स्कूल में अलाउड नहीं होता है। फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लिप लिया था। बच्चे आप देख सकते हैं, बेटी बहुत ज़्यादा खुश है और बेटा थोड़ा सा मतलब मायूस जैसा हो रहा है, क्योंकि फिर भी उसने मेहनत बहुत की है। फाइनल में दोनों बच्चों ने मेहनत खूब की है, अच्छे नंबर लेके आए हैं। बेटी फाइनल में लेके आई है 96.6% और बेटा लेके आया 83%। तो बेटी के चेहरे की खुशी दिख रही है। और पिछला जो हाफ ईयरली था और वो था, उससे कई ज़्यादा अच्छे नंबर लेके आए हैं फाइनल में, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो बेटा बस बोल रहा था मेरे अच्छे नहीं है, मेरे और अच्छे लाने हैं मुझे। तो मैंने बोला मेहनत करोगे तो और अच्छे आएंगे, कोई नहीं, बच्चों को बस देना है, मोटिवेशन देना कि अच्छे से करो और अच्छे से मेहनत करोगे तो आगे और अच्छा होगा। तो बस यहाँ पे रिजल्ट लेके बच्चों का घर आ गए थे। घर आके तुरंत ही, क्योंकि मैं जो है मैंने कपड़े चेंज किए घर आकर के, और मैंने बर्तन नहीं धुलाए थे जब मैं गई थी, तो टाइम हो गया था। फिर मैंने बर्तन छोड़ दिए थे फटाफट से। फिर आके मैंने कपड़े चेंज करके किचन में आ गई थी। और किचन में यहाँ पे किचन साफ़ करने के बाद यहाँ पे बर्तन धुलाने लग रही थी। बर्तन धुलाए, सिंक वगैरह साफ़ किया, साथ ही साथ में दूध भी आ गया था, तो दूध भी यहाँ पे गर्म होने के लिए रख दिया है। तो सारा काम मेरा A to Z सारा काम जो है ख़त्म हो गया था। अब यहाँ पे मैं कुछ कपड़े लेके बैठी थी। तो कपड़े लेने के बाद यहाँ पे देख रही थी मैं कितने जोड़ी कपड़े हैं। तो यहाँ पे कम से कम 3 जोड़ी तो सलवार सूट थे और एक कुर्ता था, 5 कपड़े थे।
तो 5 जोड़ी कपड़े थे, तो इसको मुझे ना इनकी कुर्तियों में सारी मुझे वो करनी थी, क्या बोलते, तुरपाई। तो ये कपड़े सिले थे, इनकी तुरपाई करनी थी और इनको आज ही देना था इन कपड़ों को। तो बस यहाँ पे तुरपाई करने बैठ गई थी। तो यहाँ पे कुछ मैंने कुर्तियाँ तुरपाई कर दी थी साथ साथ में। फिर मेरे मन में ख्याल आया क्योंकि ये तुरपाई करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो यहाँ पे कुर्तियाँ मैंने तुरपाई कर दी थी एक दो करने के बाद में फिर मैं चली गई थी किचन में, क्योंकि मुझे ना खाना टाइम पर बना के रखना था। क्योंकि हस्बैंड कभी भी आ जाते हैं, फिर वो खाना नहीं बना तो फिर इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। तो मैंने कहा पहले मैं खाना बना देती हूँ, खाना की सारी तैयारी करके रखती हूँ, तब मैं इनको एक कुर्ती रह गई है तो इनको मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ पे बस मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में ये लहसुन अदरक, आज क्या बोलते हैं, सॉरी, सबसे पहले मैं अब आपको बता देती हूँ, आज मैं पनीर की सब्जी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने मसाला को मैंने फ्राई कर लिया था। मसाले में लहसुन अदरक जीरे का तड़का लगाया, लहसुन अदरक और प्याज और क्या बोलते हैं, टमाटर, ये सारी चीज़ें जो है, हरी मिर्च, ये फ्राई कर ली थी और फ्राई करके एक थाली में रख दी ठंडा होने के लिए। साथ साथ में यहाँ पे जो पनीर है इनको भी मैं पीसेस में कट कर लिया है। तो पनीर पीसेस में कट करने के बाद में फिर थोड़ी देर में मसाला भी ठंडा हो गया था, तो उसको मैंने पीस लिया था। पीसने के बाद में यहाँ पे देखिए मैं जो है तड़का लगा दिया है, मैंने सरसों का ऑयल डाल के इसमें जीरे का तड़का लगा के जो मसाला पिसा हुआ था वो डाल दिया, उसको अच्छी तरह से भून लिया था। जब मसाला भुन गया था तो यहाँ पे मैंने हल्दी, नमक और जो लाल मिर्ची पाउडर होता है, सब्जी मसाला, सारा मैंने पानी में घोल के और इसको डाल दिया था मसाले में। फिर इसको भी साथ में अच्छी तरह से भून के, जब मसाला भुन गया था तो इसमें ग्रेवी के अनुसार पानी डाल दिया है और इसको मैं ढक के छोड़ दूंगी, थोड़ी देर के लिए ग्रेवी को पकने दूंगी। तो यहाँ पे ग्रेवी पकेगी तब तक यहाँ पे सारी चीज़ें मैं रेडी करके रखी हैं। पनीर को कट कर लिया, धनिया भी कट करके रखा है, साथ साथ में यहाँ पे आटा भी लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 11 बजे का टाइम रखा है, 6 बजे से मैं उठी थी, 6 से 11 बजे तक मेरे घर की साफ सफाई, नाश्ता, लंच, सारा कुछ परफेक्ट टाइम पे हो गया है। और बच्चों की जो छुट्टियां होती हैं, मेरी इसी तरह से जो दिनचर्या है वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। और यहाँ पे 6 बजे से 10 बजे तक A to Z घर के जो सारे काम होते हैं ना, परफेक्ट टाइम पर मेरे हो गए हैं। तो यहाँ पे रोटियां वगैरह अभी मैं नहीं सेकूंगी, आटा वगैरह गूंद के रख दूंगी, सब्जी बना के रख दूंगी। जब दोपहर में हस्बैंड जी आएंगे तब यहाँ पे, क्योंकि अभी तो 11 ही बजे हैं, क्योंकि 11 बजे तक तो इतनी जल्दी तो खाना कोई नहीं खाएगा, जब वो आएंगे तभी रोटियां सेकेंगे। सारी चीज़ें तैयार करके रख दी हैं। बाकी में जो तुरपाई वगैरह का काम है इसलिए वो मैं बाद में करूँगी, तो पहले इसलिए मैंने खाना वगैरह सब रेडी करके रख दिया है। तो यहाँ पे मेरा आटा भी गूंद गया है, तो आटा अच्छी तरह से मैंने गूंद के रख दिया है। और यहाँ पे देखिए बेटा है जो, यहाँ पे ऐसी पनीर की सब्जी कुछ भी बनती है, हमारे बच्चे बड़ी जल्दी से देखने आते हैं क्या बनना है, तो उसको बिल्कुल भी तसल्ली नहीं हो रही थी। वो देखिए खोल के देख रहा था, इतना गरम जो था, बोला गरम लग गया है। तो यहाँ पे उसने खोल के देखा तो बोला वाव पनीर बनना है। तो यहाँ पे पनीर की सब्जी देख के उनकी भूख और तेज बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बोला ठीक है पनीर की सब्जी बना रहे हैं, रोटी अच्छे से खाना, तो बोल रहा था बहुत ही अच्छे से खाऊंगा। तो बस यहाँ पे ग्रेवी है जो बन करके रेडी हो गई है। अब इसमें हम डाल देते हैं पनीर के पीसेस। तो यहाँ पे पनीर के पीस मैंने डाल दिए हैं और सारे पनीर के पीस जो 5 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर इसमें पक के तैयार हो जाएगा। पनीर की सब्जी बन के रेडी हो गई है। अब इसमें डाल देते हैं कटा हुआ धनिया। तो फ्रेंड्स मेरा सारा कुछ जो है काम जो है तैयार हो गया है। लंच भी परफेक्ट तरीके से हमारा टाइम पर तैयार हो गया है। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड भी करती हूँ फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।